ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग हम लोगों ने देख लिया था, है ना। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग हमने देख लिया था। एंड देन हमारा जो है मेथड हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो रह गया था, है ना। मेथड हाइडिंग जो हम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ने वाले थे, दैट इज मेथड हाइडिंग। ओके, हम देखते हैं ये कहाँ पे है, इनहेरिटेंस है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, ये जो थ्रोज क्लॉज है ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो हम इसको थ्रोज क्लॉज को हम जो पढ़ेंगे जब एक्सेप्शन वाला चैप्टर जब हमारा आएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन वहां पे ये चीज हम कवर करेंगे। ओके, सो अभी मैं अगर बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, सो हम यहाँ पे नहीं करेंगे इसको। सो द वन मोर थिंग इज दैट कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। जैसे मैंने मेथड ओवरराइडिंग में बताया था कि वी कैन नॉट चेंज द डेटा टाइप। ओके, वी कैन नॉट चेंज द रिटर्न टाइप, है ना। हम रिटर्न टाइप नहीं चेंज कर सकते। ये चीज हमने देखा था ना कि हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो हम कर रहे थे, यहाँ पे हमारा कौन सा मेथड ओवरराइड हो रहा है। यहाँ पे हम अपना ओवरराइडिंग वाला एग्जांपल ओपन कर लेते हैं। ओके, ओवरराइडिंग इंजन क्लास एंड दैट इज कार क्लास। ओके, ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पब्लिक वॉइड m1 है, ओके, एंड ये पब्लिक वॉइड m1 है, दैट इज ओवरराइडिंग, है ना। ये ओवरराइडिंग है ना, ओवर रिटन मेथड है, बिकॉज इट हैज सेम मेथड सिग्नेचर। m1 मेथड है और ये भी m1 मेथड है, पैरामीटर में कुछ नहीं है, दैट मींस यहाँ भी कुछ नहीं है, सो दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। एंड अगेन द सेकंड इज थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है ना, ये रिटर्न टाइप भी सेम है। अगर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, दैट इज वॉइड, सो ये भी कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहिए, दैट इज वॉइड। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इंट कर दूं, है ना, सो यहाँ पे एरर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ m1, हमें इसको m1 को रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा, सो एज इट इज जो है वही रखना पड़ेगा। सो एक चीज क्लियर है कि मेथड ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप भी डिपेंड करता है। सो कल हमने देखा था कि मेथड ओवरलोडिंग में सिर्फ दो चीजें हम लोगों को देखना पड़ता है कि एक मेथड का नेम सेम होना चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जो पैरामीटर के अंदर जो है ये ये डिफरेंट होना चाहिए, या तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो, है ना, डेटा टाइप्स डिफरेंट टाइप के हो, या सीक्वेंस उनका अलग हो। यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर है सेकंड डबल है, तो दूसरे वाले में फर्स्ट डबल या सेकंड में इंटीजर कर दो, तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ डिफरेंट मेथड। सो लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में क्या देखना पड़ रहा है हमको कि रिटर्न टाइप भी देखना पड़ रहा है। रिटर्न टाइप हमको इसमें सेम हमको चाहिए। ओके, बाकी जो मेथड सिग्नेचर है वो भी हमको एग्जैक्ट सेम चाहिए। अगर 0 पैरामीटर है, दैट शुड आल्सो 0 पैरामीटर, है ना। ओके, ओके, सो यहां तक क्लियर है सब लोगों को। ओके, यस सर। ओके, सो जो सेकंड कॉन्सेप्ट में हम आते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स, यानी जावा 1.4 वर्जन तक, फॉर जावा 1.4 वर्जन तक ये सिस्टम चलता था। कौन सा वाला जो मैं बता रहा हूँ, रिटर्न टाइप सेम वाला, है ना। लेकिन जावा 4 के बाद 1.4 के बाद हम इसमें कोवेरिएंट रिटर्न टाइप रख सकते हैं ना, डिफरेंट रिटर्न टाइप रख सकते हैं, तो उसके भी रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये वॉइड है तो हमने इसको इंट कर दिया। सो यहाँ पे मैं जावा आई थिंक 11 यूज कर रहा हूँ, है ना, जावा 11 यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एरर शो कर रहा है ना। ये देखो जावा 16, जावा लाइब्रेरी देखो यहाँ पे शो करेगा जावा ऐसी 16, है ना। तो जावा 16 यूज कर रहा हूँ, देन फिर भी ये जो है इंट जो है ये एरर शो कर रहा है। लेकिन हमने अभी ये पढ़ा कि जावा 1.5 वर्जन में जो है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कर सकते हैं, तो उसके रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर देंगे। तो उसके रूल्स देखेंगे कि हम कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, अगर हम देखो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि कोवेरिएंट रिटर्न टाइप जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप पे फॉलो नहीं होता है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप से क्या मतलब है आप लोगों का, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूं, सो व्हाट इज दैट। सर सर है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूं तो इंट, है ना, फ्लोट, डबल, बाइट, है ना, सर स्ट्रिंग, basically sir which cannot be expressed as object sir. which cannot be expressed as an object. Expressed as object. ओके, Yes sir. सो यहाँ पे हम मुझे ये बताओ विच ऑफ दीज
is a primitive data type and which of these is a object, है ना? Double So and string ones. integer. Okay, so अभी हम बात करें, अभी सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है, लॉट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट इन द जावा, ठीक है? सो एग्जांपल की बात करें तो इनमें से कौन सा जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? ओके, अगर मैं पूछूं जो कैपिटल में है, जो कैपिटल लेटर्स में है, विच आर नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, वेरी गुड। सो ये चीज हमने देखा नहीं है अभी तक, कैपिटल इंटीजर, कैपिटल डी डबल हमने यूज नहीं किया, एंड वी हैव यूज्ड स्ट्रिंग, है ना? सो स्ट्रिंग मैंने पहले ही बताया था, स्ट्रिंग इज अ क्लास, है ना? कोई डेटा टाइप नहीं है ये। स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप है क्या? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास है। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है एक क्लास है। ये देखो, अगर मैं ओपन डिक्लेरेशन करूं, सो जावा वालों ने हमको, ओके म्यूट कर लो आप लोग, ओके, सो जावा वालों ने हमको क्लास बना के दिया है। ये देखो, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर, है ना? मेथड्स भी बना के हमको दिए हैं पब्लिक, ये मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हमको बना के दिए हैं जावा वालों ने। सो स्ट्रिंग इज अ क्लास, ठीक है? सो स्ट्रिंग जो है एक क्लास है, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। बट जो स्मॉल लेटर्स में जो है, इंट है, फ्लोट है, डबल है एंड बाइट है, दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ आता है कि इस जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? सो यहाँ पे आंसर है नो, जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिकॉज वी आर यूजिंग primitive data types. If we use primitive data types in our classes, then it is not 100% object oriented. But if we use, okay, object, if we use objects, then it is 100% object oriented. अगर मैं इस क्लास की बात करूं जो हमने बनाया है, that is car, okay, इस क्लास की बात करूं, तो मुझे ये बताओ कि is it 100% object oriented? Yes. एंड अगर मैं इस क्लास की बात करूं, इस क्लास की बात करूं, is it 100% object oriented? Yes. It is not 100% object oriented because हम local variable में integer data type use कर रहे हैं with the small I, Yes, sir. है ना? So that is not 100% object oriented. So हमारा जो क्वेश्चन है कि इस जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है भाई, है ना? सो अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो है, और इस क्लास की बात करूं तो नहीं है। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है? सो यहाँ पे हमको चीजें समझ में आ गई। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, है ना? प्रिमिटिव डेटा टाइप का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सो दैट्स व्हाई इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कर सकते। एंड अगेन जो हमारा कोवेरिएंट, अब वापस लौट के हम कोवेरिएंट पे आ जाते हैं, ठीक है? तो सर ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई है ना? ऑब्जेक्ट बेस्ड अगर हम यूज कर रहे हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप, ओके सर। ओके, लेकिन अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो इसमें कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, सो इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, So sir, or sir, ultimately it depends ki which is means totally object oriented and which is not, है ना sir? it totally depending depends upon the on the integer. data types. Okay sir, It totally depend on the data types, ठीक है? fine sir. ओके, सो अगेन हम वापस लौट के आते हैं। सो सबसे पहला रूल तो ये है कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, सो इट कैन नॉट वर्क ऑन अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इसीलिए हम यहाँ पे वॉइड को इंट कर रहे थे, तो देखो एरर आ रहा था, है ना? ये देखो विद स्मॉल आई हम इंट कर रहे थे, डबल भी कर दो, डबल, एंड अगेन एरर शो कर रहा है ना? क्योंकि बोल रहा है चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ एम, ओके, एंड चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ ओवर रिटर्न, या तो इसका बदल लो या इसका बदल लो, इसको डबल कर दो। एंड ये देखो, एंड ओके, दोनों में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया है, रिटर्न एंड 0, ओके, देखो एरर यहाँ से चला गया, यहाँ पे भी हमने रिटर्न नहीं किया है, तो यहाँ पे भी रिटर्न कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes sir. ओके, सो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि वी कैन नॉट यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप एज अ रिटर्न वैल्यू। ओके, ओके, मैं इसको सेव करता हूँ।
ओके, सो हमें पहला रूल पता चल गया। ओके, सो दिस रूल इज एप्लीकेबल ये तो देख ही लिया हमने। एंड बाय यूजिंग दिस फीचर it is possible to override any method by changing the return type. Okay, only if the return type of the overriding method in the subclass is subtype of the declared return type of overridden method instead of being exactly the same. Okay, so यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये कि जो सब क्लास है, ओके, सो विच वन इज सब क्लास? सब क्लास कौन सा है इसमें से? ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है ना? देन सब क्लास कौन सा है भाई? मैं भी कंफ्यूज हूं थोड़ा, बताओ। इंजन इंजन इज द सब क्लास एंड दिस वन इज द बेस क्लास। पेरेंट क्लास। बेस क्लास और सुपर क्लास है ना, और पेरेंट क्लास। सो ओके, सो टर्म्स थोड़ा देख लेना, मैं एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड यूज करता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि अगर सुपर क्लास में, ठीक है, सुपर क्लास दैट मींस पेरेंट क्लास, सुपर क्लास में, ओके, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट हो, देन वी कैन यूज ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। ओके, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक है। सो अगर मैं सुपर क्लास में ऑब्जेक्ट यूज करूं रिटर्न टाइप, सो हम पेरेंट, हम बेस क्लास में, सब क्लास में, सॉरी, हम सब क्लास में रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, एंड देन इंटीजर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं हम कि अगर मैं इसका रिटर्न टाइप जो है ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, सो यहाँ पे मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा कुछ, रिटर्न, अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट, ओके, न्यू एंड कार, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैं क्या रिटर्न मांग रहा हूं इस मेथड से? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट क्लास, ओके, ये भी एक क्लास है, ये देखो पब्लिक क्लास ऑब्जेक्ट, ये जावा वालों ने हमको बना दिया है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास डिफॉल्ट मेथड्स हैं, है ना, बहुत सारे मेथड्स बना के दिए हैं। सो आप लोग क्या करना है ना, आप लोग ये जो जितने भी क्लासेस हैं, है ना, जब खाली बैठे हो तो आप लोग जैसे लेट्स सपोज की स्ट्रिंग क्लास है, सो यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है एंड देन माउस ले जाना है, तो यहाँ पे देखो ओपन डिक्लेरेशन हो जाएगा। सो ओपन डिक्लेरेशन हम लोग क्लिक करेंगे, सो जैसे ही ओपन डिक्लेरेशन क्लिक करेंगे तो ये क्लास ओपन हो जाएगी। देन आप लोग क्या करना है, इनके मेथड्स देखो, है ना, इनके मेथड्स देखो, ये मेथड्स क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। सो इट इज अ क्लास एंड ये मेथड्स क्या कर रहे हैं ये देखो आप लोग, है ना। ओके, सो ये मेथड बनाया है, तो ये मेथड क्या कर रहा है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न, ओके, सो ये देखो आप लोग एक बार पढ़ो। सो हमने क्या किया कि हमने इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया। सो ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो हमने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर लिया, लेट्स सपोज हमने कार रिटर्न कर दिया, ओके, ओके। एंड अगर हमने यहाँ पे रिटर्न ऑब्जेक्ट कार किया, अगर पेरेंट क्लास में यानी सुपर क्लास में ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो हम पेरेंट क्लास में क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज अ रूल, कि हम पेरेंट क्लास में या तो ऑब्जेक्ट यूज कर लो, या स्ट्रिंग कर लो, स्ट्रिंग बफर कर लो, या नंबर कर लो, या इंटीजर कर लो। ओके, सो एज सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर हम करते हैं, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, देन अगेन यहाँ पे हमको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न न्यू एंड इंजन क्लास, ओके, इंजन क्लास। सो ये देखो, सबसे पहली चीज तो अगर हम ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई कि ये तो ओवरराइडिंग हो गया ना, कि वी हैव यूज सेम रिटर्न टाइप, ये तो सेम रिटर्न टाइप वाला कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन वी कैन यूज ऑल्सो स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है। सो स्ट्रिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग यूज करने के लिए हमको रिटर्न टाइप हमको एज ए स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा। तो एज ए स्ट्रिंग हम लोग पास करते हैं हेलो, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने दिया लेकिन हमने स्ट्रिंग पास किया, ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न किया, सो इट इज एप्लीकेबल, ठीक है, बिकॉज हमारा जो रूल है, ऑब्जेक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं सुपर क्लास में मेथड में, देन वी कैन यूज ऑब्जेक्ट एज वेल एज स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। ओके, सो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर जो है ये हम देखेंगे, स्ट्रिंग जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, व्हाट इज स्ट्रिंग बफर एंड व्हाट इज स्ट्रिंग, ये हम डिटेल में देखेंगे, बिकॉज स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल क्लास, है ना, एंड स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल। स्ट्रिंग बफर को क्यों बनाया है हम देखेंगे। सो सेम हम स्ट्रिंग बफर यूज कर सकते हैं, है ना, इन प्लेस ऑफ स्ट्रिंग वी कैन ऑल्सो यूज स्ट्रिंग बफर, ओके।
एंड नंबर यूज कर सकते हैं, एंड इंटीजर विद द आई यूज कर सकते हैं, डबल विद द कैपिटल डी यूज कर सकते हैं, है ना, कैपिटल डी यूज कर सकते हैं। सो 10, लेट्स सपोज 10 कर लो। ओके हम एज 10 जो है एज अ ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न करना पड़ेगा, कास्ट टू डबल। ओके एज एन ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न करना पड़ेगा। सो हम ये चीज क्लियर हो गया ना कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हम उनके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को विद कैपिटल हम लोग यूज करके हम एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। सो ये कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जब हम रैपर क्लासेस करेंगे। ओके सो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि वी कैन यूज ऑब्जेक्ट, वी कैन यूज कोवेरिएंट रिटर्न टाइप इन ओवर रिटर्न मेथड्स। ओके सो उसका रूल क्या है, अगर हम पेरेंट क्लास में अगर हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो चाइल्ड क्लास में हम ये यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, नंबर, इंटीजर, डबल विद द कैपिटल डी, फ्लोट विद द कैपिटल एफ। ओके सो हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम पेरेंट क्लास में नंबर टर्म यूज कर रहे हैं, नंबर, ओके नंबर यूज कर रहे हैं, सो वी कैन रिटर्न नंबर, है ना, हम इंटीजर भी यूज कर सकते हैं ओवर रिटर्न मेथड में, हम फ्लोट भी यूज कर सकते हैं और हम डबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। विद द कैपिटल, ये कैपिटल लिखना है आप लोगों को, ये स्मॉल हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है, स्मॉल नहीं लिखना है, यहाँ पे मिसप्रिंट है आई थिंक। ओके ठीक है, बट हम अपोजिट नहीं जा सकते। लेट सपोज कि हमने जो है कि स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेट सपोज स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो आप है ना ऑब्जेक्ट पे चले जाओ, तो ऑब्जेक्ट नहीं हम लोग कर सकते। देखो एक चीज ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है सबका पेरेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट ये जो है सबका पेरेंट क्लास है। अगर मैं इसको ओपन करूं, ये देखो ऑब्जेक्ट जो है सबका पेरेंट क्लास है, तो इसके अंदर सारे क्लास, इसको ही सारी क्लास जो है एक्सटेंड करती हैं, ठीक है, इसके अंदर मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो इसको एक्सटेंड करके, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, सो अभी हम उस पर बात नहीं करते हैं। बस ये समझ लो कि जैसे इस इंजन क्लास का पेरेंट क्लास कार है, वैसे ही सारी क्लासेस का पेरेंट क्लास जो है ऑब्जेक्ट है। ओके इस स्ट्रिंग को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका पेरेंट क्लास है कौन, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। ओके सो हम जब हम पेरेंट क्लास, अगर पेरेंट क्लास में यूज कर रहे हैं रिटर्न टाइप, तो उसका चाइल्ड जो है हम चाइल्ड क्लास में यूज कर पाएंगे, उल्टा नहीं कर पाएंगे कि हम पेरेंट क्लास में चाइल्ड कर लो एंड चाइल्ड क्लास में पेरेंट रिटर्न कर लो, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके सो ये रूल है, सो हम अपोजिट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग अगर हम सुपर क्लास में यूज कर रहे हैं देन ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। ओके देन अगेन सिंपल सा चीज ये भी है कि अगर हम डबल यूज कर रहे हैं सो हम वापस नहीं जा सकते, ठीक है, इंटीजर एंड फ्लोट पे नहीं जा सकते, हम वापस नहीं जा सकते, हम डबल के आगे ही हमको जाना पड़ेगा। सो ये आई थिंक ये चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, सो एक बार हम लास्ट में कवर कर लेंगे कि डबल के बाद क्या होता है, पहले क्यों नहीं, हम पहले क्या होता है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सो आई थिंक ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। सो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि ये चीज जो है ना ध्यान रखना, इंटरव्यू में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है, सो याद रखना ये चीज, भूलना नहीं है। ओके सो ये एग्जांपल है, एक बार एग्जांपल आप लोग देख लेना, वैसे मैंने तो करवा दिया है। ओके अगेन सेकंड चीज जो है मेथड हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे एक चीज हम लोग कर रहे थे कि एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक एंड वाइट एंड m3 कर लेते हैं, m3। ओके ठीक है, और इसमें भी मैं एक मेथड बना लेता हूँ चाइल्ड क्लास में, पब्लिक स्टैटिक void m3, सेम मेथड हमने बनाया। ओके सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है, ना इसमें कोई एरर है ना इसमें कोई एरर है। सो तो यहाँ पे जो है मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक एंड फाइनल मेथड्स, बट यहाँ पे तो हो रहा है, ये देखो यहाँ पे तो हो रहा है। ओके यहाँ पे हो रहा है, सो दैट इज नॉट ओवरराइडिंग, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओवर सॉरी मेथड हाइडिंग। ओके सो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, द स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन इन जावा
but if a static method defined in the parent class is redefined in the child class, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर पेरेंट क्लास में भी स्टैटिक मेथड को डिफाइन कर रहे हैं और उसी स्टैटिक मेथड को चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन कर रहे हैं, then child class hides the method defined in the parent class. Okay, so चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास के मेथड को हाइड कर दे रहा है. क्लियर है? सो यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल देखो कि the mechanism is called method hiding in Java or function hiding, and the hidden static method can be called using the below syntax. So super class का नेम से हम क्लास नेम से हम स्टैटिक मेथड कॉल करते हैं, ये तो आपको क्लियर है ना, पता ही है. सो यहाँ पे जो है ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो. ओके, सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. अच्छा, ये इसी का एग्जांपल देख लेते हैं. तो यहाँ पे एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड सेम मेथड जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड सॉरी m1, एंड दोनों जो मेथड्स हैं सेम मेथड है, ठीक है. लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है. ओके, ये क्या है, मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है कि चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को हाइड कर रहा है. सो दैट इज मेथड हाइडिंग. ओके, सो अगर मैं इसको कॉल करता हूं, सो x इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास x, है ना. देखो इन सबको मैं कमेंट कर देता हूं एक बार. ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, ठीक है. यहाँ पे मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो या चाइल्ड क्लास मेथड, एंड यहाँ पे इसको बोलते हैं हम ओके. सो अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ. सो लेट सपोज कि अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ चाइल्ड क्लास का, सो इंजन. ओके, इंजन ऑब्जेक्ट ऑफ इंजन इज इक्वल्स टू न्यू, एंड विद द कंस्ट्रक्टर इंजन हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. एंड इस ऑब्जेक्ट ऑफ इंजन के थ्रू हमने कॉल किया किसको, m1 मेथड को, है ना, स्टैटिक मेथड को. m1 मेथड हमारा m3 मेथड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल m3 मेथड जो है यहाँ पे इंजन, ये देखो m3 मेथड जो है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, m3 मेथड इंजन का ये शो हो रहा है. ओके, सो ये शो हो रहा है. देन अगर मैं इसको रन करता हूं, सो m3 मेथड जो है क्लास चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल हो रहा है. ओके, बट अगर लेट सपोज कि ये मेथड नहीं होता, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, देन अगर मैं इसको रन करूं तो दैट इज पेरेंट क्लास मेथड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर रहा है, इसको हाइड कर रहा है. क्या कर रहा है, इसको हाइड कर रहा है. देन अगेन अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, एक मैं तरीका ये है ऑब्जेक्ट बनाने का कि मैं कार का रेफरेंस देके, पेरेंट क्लास का रेफरेंस देके ऑब्जेक्ट ऑफ कार, ठीक है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस देके मैं इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं. ठीक है, ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का. अगर हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो हम इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ओके, यहाँ पे हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया था क्या, नहीं नहीं, ये तो लास्ट क्लास में था. ओके, सो कार जो है ऑब्जेक्ट ऑफ कार बना के हम पेरेंट क्लास सॉरी चाइल्ड क्लास इंजन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंजन ऑब्जेक्ट ऑफ कार इज सॉरी डॉट m3 मेथड अगर मैं देखूंगा, सो m3 मेथड किसका अवेलेबल हो रहा है, यहाँ पे देखो किसका अवेलेबल हो रहा है, m3 मेथड कार का अवेलेबल हो रहा है. ठीक है, कार का अवेलेबल हो रहा है, दैट इज पेरेंट क्लास मेथड. ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट जो बता रहा है कि x डॉट m1, ये x जो ये देखो पेरेंट क्लास का जो है, ये x जो है पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस देके एंड चाइल्ड क्लास का मेथड क्रिएट हो रहा है. सो x से अगर हम m1 मेथड को कॉल करेंगे, सो कॉलिंग विद द रेफरेंस मेथड हाइडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग. ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, देखो इस क्लास को देखो, ये एक एग्जांपल है
पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लास मेथड, ठीक है, एंड ये एक इंस्टेंस मेथड है, एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, ठीक है। इस पेरेंट क्लास में ये वाला मेथड जो है हमारे पास वो है स्टैटिक मेथड, और इस पेरेंट क्लास में ये वाला जो मेथड है वो हमारे पास इंस्टेंस मेथड। ओके, देन एक चाइल्ड क्लास बनाया एंड उसने एक्सटेंड कर लिया पेरेंट क्लास को, तो जैसे ही उसने एक्सटेंड किया तो इसके सारे मेथड्स इसको अवेलेबल हो गए। ओके, सो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लास मेथड, ये जो क्लास मेथड है बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला मेथड है, ठीक है। सो ये मेथड बिल्कुल सेम है। सो बिकॉज इट इज स्टैटिक, सो इसको ओवरराइडिंग ओवररिडन मेथड नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मेथड हाइडिंग कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ओके, ओके, एंड ये जो सेकंड मेथड है इंस्टेंस मेथड, दैट इज इंस्टेंस मेथड, ये ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है, ये ओवररिडन मेथड, बिकॉज इट इज नॉट स्टैटिक। ओके, सो अगर एक और मेथड है जिसके अंदर मेरा मेन मेथड है, एंड इस मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, पेरेंट क्लास का रेफरेंस देके हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, पेरेंट क्लास का रेफरेंस देके हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, सो अब मैं रेफरेंस के थ्रू क्लास मेथड जो कि हमारा स्टैटिक था उसको कॉल कर रहा हूं, दैट इज मेथड हाइडिंग। एंड इसी का अगर मैं इसी पेरेंट रेफरेंस से अगर मैं इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहा हूं, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। ओके, देन अगर मैं चाइल्ड क्लास के मेथड को अगर मैं कॉल कर रहा हूं, चाइल्ड क्लास, सो सी डॉट चाइल्ड क्लास मेथड दैट इज कॉलिंग विथ रेफरेंस, इसको बोलेंगे कॉलिंग विथ रेफरेंस। मैं किससे कॉल कर रहा हूँ, कॉलिंग विथ रेफरेंस, क्योंकि इसमें हमें सीधे ये पता है, हमको सीधा सीधा ये पता है कि ये जो मेथड है, ये जो मेथड है किसको कॉल करेगा, सीधी सी बात है चाइल्ड क्लास के मेथड को ही कॉल करेगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, चाइल्ड क्लास का। सो ये चाइल्ड क्लास के मेथड को ही कॉल करेगा, सो कॉलिंग विथ रेफरेंस। ओके, एंड ये जो क्या है, कॉलिंग विथ ऑब्जेक्ट, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। एंड अगेन ये पेरेंट क्लास P1, अगर पेरेंट क्लास की बात करें, सो अगर P1 से कॉल करूंगा तो पेरेंट क्लास का ही मेथड कॉल होगा, एंड P1 से अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ये पेरेंट क्लास का ही मेथड कॉल होगा। सो ये जो वे है, ये जो वे है मेथड ओवरराइडिंग का, कि अगर मैं पेरेंट क्लास का रेफरेंस देके चाइल्ड क्लास का मेथड को कॉल कर रहा हूं, सो दैट इज मेथड हाइडिंग। ओके, सो ये भी मेथड हाइडिंग है, बट यहाँ पे हमारा जो क्लियर हमको पता चल गया कि हम वी आर कॉलिंग द चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, चाइल्ड क्लास मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये नोट्स शेयर किया है आप लोगों को कि नहीं किया, आप पहले ये बताइए मुझे। ओके, कोवेरिएंट रूल, ओके, नमजा हम कंटिन्यू रखते हैं, अगर लास्ट में थोड़ा टाइम मिला तो मैं जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मैंने नोट्स शेयर किया है पॉलीमॉर्फिज्म का, सो उसको रीड करना, मेथड हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट, इसके एग्जांपल्स जो है करके देखना कि अगर मैं पेरेंट क्लास से कॉल कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास से कॉल कर रहा हूँ, देन क्या हो रहा है। सो ये सारी चीजें करके देखना। देन हम सेकंड जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे आ गए हैं। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे आ गए हैं, दैट मीन्स हम यूनिट 11 जो है अभी हम आई थिंक मैं इसको आज ही क्लियर कर दूंगा, है ना, या आज ही हम इसको कवर कर लेंगे। ओके, ज्यादा नहीं है, ये 12 इंटरफेस हो जाएगा, देन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कर लेते हैं। सो मैं इस क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ, एंड अगेन सेकंड क्लास जो है स्टार्ट करता हूँ विद द सेम लिंक, आप लोग ज्वाइन होना है। ओके,